श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक खेल है, खिलाड़ी बनो तो जीत सकते हो, शिकायतें करने वाले हमेशा हारते हैं। जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देख कर लो, दुनिया को देख कर नहीं। जो लोग दुनिया देख कर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुनिया से पीछे रह जाते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और जहाँ मुश्किलें हैं वहाँ हौसला चाहिए, और जहाँ हौसला है वहाँ विश्वास है, जहाँ विश्वास है वहाँ जीत है। परेशानियाँ हमारी कमज़ोरी नहीं हैं, बल्कि ये हमारी काबिलियत को और तराशने आती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा हो, चुप रहो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समंदर को सूखा नहीं सकती। वो इंसान कभी मजबूत नहीं बनता जिसने कभी संघर्ष नहीं देखा। जिसने गिरकर खुद को उठाया है वो खुदा से कम नहीं होता। जिंदगी आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं। हर मुश्किल सिर्फ एक संदेश लेकर आती है, तू उससे बड़ा है। हर फैसला अपनी आत्मा से करो, क्योंकि ये दुनिया तो वैसे भी ताने देगी, कभी तुम्हारे गिरने पर, कभी तुम्हारे चुप रहने पर, कभी तुम्हारे चढ़ने पर। जो शांति दूसरों से नहीं मिली वो खुद के अंदर ढूंढो। जिंदगी को मुस्कुराकर जियो, क्योंकि पता नहीं ये कितनी बाकी है। जो लोग आपका सच्चा हाल जानने के बाद भी आपको वही प्यार देते हैं वो लोग खजाना हैं, संभाल के रखो। जिंदगी को यूं ही मत बिताओ, उसे जियो। हर एक पल में, हर एक दर्द में, हर एक ठोकर में एक संदेश है। तू थमा नहीं है, तू बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सब कुछ खो देने के बाद भी मुस्कराना जानता है, यकीन मानो उसने कुछ भी नहीं खोया होता। एक असली योद्धा की पहचान हार में नहीं, बल्कि हार के बाद उठ खड़े होने में होती है। परिस्थितियां तब तक तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद को हराने की इजाज़त नहीं देते। तू वो चिंगारी है जो आंधियों में भी जलती है। तू वो दरिया है जो चट्टानों से नहीं डरता। रिजेक्शन एक तमाचा नहीं, एक सिक है जो तुम्हारी मेहनत को और धार देता है। एक दिन वही मेहनत तुम्हें भीड़ में वो नाम देगी जिसके पीछे लोग ताली नहीं, दिल से दुआ देंगे। ये दुनिया, ये लोग, ये वक्त सब बदलता है, लेकिन बदलना तभी शुरू होता है जब तुम खुद बदलने की हिम्मत करते हो। कमज़ोर तू नहीं है, कमज़ोर तेरा वक्त है। जिसने रातों में खुद को रो रो कर संभाला है वो ही सुबह मुस्कुराकर दुनिया को दिखाता है कि मैं टूटा नहीं, मैं बना हूँ। जो संसार कहता है कि समस्या बहुत बड़ी है, वो यह भूल जाता है कि मन की शक्ति उससे कहीं ज़्यादा विशाल होती है। कथा हो या फिल्म, संघर्ष ही असली हीरो को जन्म देता है। अगर आज रास्ता कठिन है तो कल की मंजिल उससे कहीं ज़्यादा सुंदर होगी। जो एम्पायर आज तुम्हें दूर लगता है वो कल तुम्हारी मेहनत की ज़मीन पर खड़ा होगा। बस चलते रहो, रुको मत। ज़िंदगी में मिठास तब महसूस होती है जब तुमने पहले थोड़ी तीखी चीज़ें छकी हों। जैसे मिर्ची खाने के बाद मिठाई में सुकून मिलता है। कभी उम्मीद मत छोड़ो, यही वो धागा है जो सबसे मुश्किल समय में भी हमें जोड़ कर रखता है, हमें गतिशील बनाता है, हमें वो बनने देता है जो हम वाकई में हैं। हर गिरावट एक इशारा है कि तुम्हारा उठना अब और ऊंचा होगा। तूफान अगर डराते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्तों में कोई तूफान नहीं आता। तेरी औकात किसी और के पैमाने से तय नहीं होती। तेरे सपने तेरी हिम्मत से बड़े हैं और तेरा इरादा तेरी जिद से भी बड़ा। छोटे पंखों से ऊंची उड़ान नहीं रुकती। हम वो हैं जो आकाश में सन्नाटा बनाते हैं। हमारी उड़ान इतनी खामोश होती है कि गूंज बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर काम करता है वो वक्त के बदलने का इंतज़ार नहीं करता, वो खुद वक्त को बदल देता है। असली फ़र्क रास्ते में नहीं, रास्ते पर चलने वाले के इरादों में होता है। जो लोग सोचते हैं कि अच्छा रास्ता मिल जाए वो भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पर तुम ईमानदारी से चलो वही रास्ता अच्छा हो जाता है। मायूसी में डूबे लोगों से कह दो, तेरा वजूद छोटा नहीं है। तेरी सांसों में वो आग है जो इतिहास बना सकती है। इतिहास उन्हीं के नाम होता है जिन्होंने पहले हार को चूमा, फिर हौसले से उससे आगे निकल गए। ज़िंदगी में कभी भी अपने उसूल मत छोड़ना, क्योंकि लोग बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे उसूल ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। अपने दिल को मत हर किसी के हवाले करो, ये दिल बहुत कीमती है। इसे सिर्फ उसी के लिए बचा कर रखो जो इसमें रहने के लायक हो। अपने हालात मत बदलो,
खुद को इतना बदल दो कि हालात बदलने को मजबूर हो जाए। कभी अपने गिरने से डरना मत, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गिरा है वही सबसे ऊंचा उठता है। एक हार तुम्हारी ताकत को तय नहीं करती, वो तो बस ये बताती है कि तुम्हें अब और निखरना है। तुम्हारी आत्मा तब तक जिंदा है जब तक तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की आग बाकी है। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है गिरते रहो फिर भी चलते रहो। कई बार रास्ता थकाता है, लेकिन मंजिल की झलक हर थकावट मिटा देती है। तेज चलना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है चलते रहना, क्योंकि निरंतरता ही चरम सफलता का पहला कदम है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो समझो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सही समय का इंतज़ार मत करो, समय कभी सही नहीं होता, बस सही सोच और हिम्मत होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं, इतिहास निर्माता कहते हैं। बुद्धिमान वही है जो जानता है कब चुप रहना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। जो इंसान अपनी हार में भी मुस्कुराता है, वही सबसे बड़ी जीत के लिए तैयार होता है। इस जीवन में लिफ्ट नहीं चलती सफलता की मंजिल तक। हर सीढ़ी खुद चढ़नी पड़ती है, हर दर्द से गुजरना पड़ता है। सच शेर के जैसा होता है, उसे छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुला छोड़ दो, खुद लड़ता है, खुद जीतता है। एक अकेले इंसान की सोच पूरी दुनिया की धाराएं मोड़ सकती है। बस शर्त यह है कि सोच में आग होनी चाहिए। कभी कभी पूरी दुनिया आपको समझ नहीं पाएगी, और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप कुछ अलग करने वाले हो। मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती, पर यह तय करके आती हैं कि अब आपको तोड़ नहीं, गढ़ा जाएगा। मायूस मत होना, हालात कितने भी खराब हो जाएं, जब तक तुम झुके नहीं, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। किसी भी जख्म को भरने में समय लगता है, पर उससे मिलने वाला सबक उम्र भर साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीतने से पहले हार मान लेता है, उसे मंजिल का कोई हक नहीं। जिंदगी में कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि आप अकेले हो। आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपका विश्वास हमेशा आपके साथ है। जो समय के थपेड़ों से डर जाए, वो रेत का घर है। जो हर थपेड़े को मुस्कान से झेले, वही असली पत्थर है। हर सपने को पूरा करने से पहले एक डर आता है। हर डर के पीछे एक लड़ाई होती है, और हर लड़ाई के बाद एक कहानी बनती है। सोच यह मत रखना कि रास्ता आसान हो, सोच यह रखना कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। जो भी अपने मन की शक्ति को पहचान ले, वो पूरी कायनात से लड़ सकता है। तेरा वजूद छोटा नहीं है, तेरा जज्बा बोलता है। हौसला अगर जिंदा है तो हर ख्वाब जिंदा है। जो सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और जो करते हैं पर सोचते नहीं, दोनों ही हारते हैं। तू वो कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं। वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, पर अगर तुम अपने इरादों पर अटल रहो तो तेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जो दर्द आज सहा है, वही कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो गिरते वक्त भी मुस्कुराना जानता है, उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। बुरे वक्त में घमंड मत करना, अच्छे वक्त में एहसान मत भूलना। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो बीच रास्ते से नहीं लौटते। अपने विचारों की ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। रास्ते तभी खत्म होते हैं जब हौसले थक जाते हैं, वरना पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। कभी अपने हौसले की ताकत को मत आंकना, ये वही ताकत है जो तूफानों की दिशा बदल सकती है। वक्त जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है, इसलिए उस वक्त को हल्के में मत लेना जब तू कमज़ोर लग रहा हो। तेरा हर आंसू गवाही है कि तू अभी टूटा नहीं है। जब इंसान की नीयत साफ होती है और इरादे मजबूत, तब रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मंजिलें ढूंढनी नहीं पड़ती, वे आपको ढूंढ लेती हैं। दुनिया कहती है सिग्नेचर और नेचर कभी नहीं बदलते, लेकिन एक चोट, बस एक चोट काफ़ी होती है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और अगर दिल पर लगे तो इंसान का नेचर ही बदल जाता है। रब से मांगो, क्योंकि वो दे तो रहमत, न दे तो किस्मत। मगर दुनिया से मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। किसी से उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखनी है तो बस खुद से रखो, क्योंकि जिसने खुद को साबित कर दिया, उसे किसी गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटी को चाँद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उसे घूरता फिरे। उसे सूरज जैसा बनाओ जो देखने से पहले सबकी नज़रें झुका दे। और जब भी ज़िंदगी तुम्हें रुलाए, समझना तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए, और जब ज़िंदगी तुम्हें हंसाए,
तो जान लेना तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। कोहरा जब घना हो जाए तो दूर तक देखने की जिद नहीं करनी चाहिए। एक एक कदम भरोसे से रखो, रास्ता धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। सफलता ना किस्मत से मिलती है ना ही किस्सों से। ये तो जुनून, जिद और जज्बे का वो मिश्रण है जो पत्थर को भी मोम बना दे। इसलिए मत थको, मत झुको, बस चलते रहो। जब लोग कहें तेरे बस का नहीं है तो उन्हें वही करके दिखाओ। याद रखो, मेहनत सबके बस की बात नहीं होती और अच्छी किस्मत सबको नहीं मिलती। इसलिए जो हाथ में है वो मेहनत है, उसे हथियार बनाओ। और फिर वो कहानी जब किसी ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, उन्होंने न सीधा उत्तर दिया न लंबा भाषण। बस अगली सुबह नदी के किनारे बुलाया और जैसे ही वो व्यक्ति पानी में उतरा, सुकरात ने उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वो छटपटाया, संघर्ष किया, लेकिन सुकरात ने उसे देर तक रोके रखा। जब उसे छोड़ा गया तो उसने झट सांस ली। सुकरात ने पूछा, जब पानी में थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? उसने कहा, सांस चाहिए थी। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सफलता को भी इतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी सांस की जरूरत उस वक्त थी, उसी दिन तुम्हें सफलता भी मिल जाएगी। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मान नहीं लेता। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि इंसान की आत्मा को तोड़ सके जब तक इंसान खुद टूटने के लिए तैयार न हो। हर एक रुकावट एक सबक है, हर एक नाकामी एक दर्पण है और हर एक आलोचना उस आग की तरह है जो आपकी काबिलियत को तपाकर सोना बनाती है। बस मन में आग चाहिए, सांसों में जिद चाहिए और आंखों में वो दीवानगी चाहिए जो कहे, जो दिखता है वो काफ़ी नहीं, जो सोचता हूँ वो पाना है। खुद को कभी मत आंकिए दूसरों की नज़रों से, क्योंकि वो तो वही देखेंगे जो आप उन्हें दिखाओगे, लेकिन आपका हौसला, आपकी तपस्या, आपकी रातों की जागती आग, ये सिर्फ आपको ही दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को अपने उस अंदाज में जियो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो, क्योंकि जो भीड़ में खड़ा रहता है उसकी पहचान भीड़ में ही खो जाती है। वो लोग जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं, एक दिन उन्हीं की उंगलियों पर नाचते हैं। जैसे शेर जब सर्कस में होता है, उसकी दहाड़ नहीं गूंजती, सिर्फ करतब याद रखे जाते हैं। अपने दिल की आग को बुझने मत दो, क्योंकि जब अंदर जज्बा जिंदा होता है तो तूफान भी रास्ता छोड़ देते हैं। जिंदगी गमले का पौधा नहीं जो थोड़ा सा सूरज देखकर मुरझा जाए। जिंदगी जंगल का पेड़ है जो बारिश हो या सूखा अपनी मिट्टी में जड़ें जमाए हर आंधी में डटा रहता है। दुख आते हैं तो समझो ये उस सुख की छांव की तैयारी है जो उसकी अहमियत को बड़ा बना देगा। धोखा खाकर मत गिरो, क्योंकि चलना तो सब सीखते हैं, पर जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। कभी किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि जो अपने सपनों के पीछे भागता है वो एक दिन खुद मिसाल बन जाता है। ख्वाहिशें अधूरी ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि उन्हीं में जीने का बहाना है, नहीं तो जवाबों से भरी जिंदगी बेजान हो जाती है। सपनों को लफ्ज़ों में मत बांधो, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारा परिचय बन जाएंगे। जब तुम्हारी हार भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, तब समझो तुमने सच में जीत हासिल की है। इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार टूटे, फर्क पड़ता है कि तुम कितनी बार मुस्कुराए। चील को कभी किसी के उड़ान से फर्क नहीं पड़ता, वो बस उड़ती है। और यही सोच होनी चाहिए इंसान की, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई किसी और की उदासी की वजह नहीं बननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की कमियां गिनते रहते हैं वो अक्सर खुद की पहचान खो बैठते हैं। जैसे सांप जब चींटियों के बिल में चला जाए तो उसकी ताकत उसे नहीं बचा पाती। जुबान अगर लंबी हो तो रिश्ते छोटे हो जाते हैं, और धागा अगर खुला रह जाए तो गिरहें ही गिरहें बनती हैं। इसलिए दोनों को समेट कर रखना ही समझदारी है। अक्लमंद तो हर मोड़ पर मिलते हैं, लेकिन जो दिल से साथ चले वो बिरले होते हैं। मुश्किल जब दस्तक देती है तो ये मत सोचो कि भगवान ने मुंह मोड़ लिया। हो सकता है वो देखना चाहता हो कि तुम बिना आवाज़ लगाए भी उससे जुड़ सकते हो या नहीं। किसी को इतना मत आंको कि वो तुम्हें अपनी कहानी से ही बाहर कर दे। कभी खेत में एक दिन बिताकर देखो, किसान की मेहनत सिर्फ मिट्टी में नहीं, उसकी सांसों में भी दिखती है, जो उस धूल से भी थालियों को भर देता है, जिससे बाकी लोग मुंह फेर लेते हैं। गलतियाँ सबसे बड़ी टीचर होती हैं।
लेकिन जो गलतियाँ रिश्तों को पहचानने में होती हैं वो ताउम्र भीतर चुभती हैं, और इसी चुभन से वो समझ आता है जो किताबों से नहीं मिलता। वो रोशनी मिलती है जो अंधेरों से ही निकलती है। कभी कभी वो लोग जो तुम्हें तोड़ देते हैं अनजाने में ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत जगा देते हैं जो तुम्हें नया बनाती है। हर बार जब तुम्हें लगता है अब नहीं होगा, वही पल होता है जब तुम्हें खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। ज़िंदगी में हर कदम पर एक नई परीक्षा है, लेकिन जो इस इम्तिहान को मुस्कान से देते हैं उन्हें नतीजे की फ़िक्र नहीं रहती, क्योंकि जिन्हें खुद की नज़रों में पास होना है उन्हें दुनिया के फ़ेल करने से फ़र्क नहीं पड़ता। और जब तुम सोचो कि अब सब ख़त्म हो गया है, तो वही शुरुआत होती है उस कहानी की जिसे तुमने अभी तक सिर्फ दूसरों में देखा था। तुम्हारी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इसे तुम्हें खुद लिखनी है, अपने खून, पसीने और आंसुओं की स्याही से। और जहाँ स्याही ख़त्म हो जाए वहाँ मुस्कुराहटों से भर दो पन्ने, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं जज्बातों से पढ़ी जाती हैं। बात तो ये भी सही है कि मदद के लिए सिर्फ जेब का भरा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल का भरा होना ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि दौलत तो कई बार गिरवी रखी जाती है, लेकिन इंसानियत अगर गिरवी रख दो तो फिर कोई कीमत नहीं बचती। मशवरा सस्ती चीज़ है, हर गली में मुफ्त मिलता है, मगर मदद वो तो वहाँ से आती है जहाँ न कोई शोर होता है न दिखावा, बस एक खामोशी से किया गया काम जो सीधा दिल तक पहुँचता है। और जब किसी ने पीठ पीछे वार किया हो तब याद रखना, तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो ऐसा झटका देती है कि गूंज हड्डियों में नहीं आत्मा में सुनाई देती है। रिश्तों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब खता किसी और की होती है और आंसू किसी और की आंखों से बहते हैं। और सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया हो। मगर यही वो घड़ी होती है जब इंसान संभलता नहीं, संवरता है। हर बार छांव देने वाला पेड़ नहीं बचता, कभी कभी वही टहनी भी काट दी जाती है जो सबसे ज़्यादा सुकून देती थी। यही वजह है कि उम्मीदें जितनी गहरी हों, चोट भी उतनी ही खामोशी से लगती है। लेकिन अगर तुम उस दर्द को समझ गए तो समझो तुमने ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। धन ज़रूरी है, लेकिन दुआएं कमाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। मकान दे सकता है, घर नहीं। रिश्तेदार दे सकता है, रिश्ते नहीं। और दुआएं वो सब कुछ दे सकती हैं जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए कभी भी दुआओं को छोटा मत समझना, क्योंकि जब किस्मत सोई हो तो यही दुआएं किस्मत को जगा देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड तब आता है जब हम खुद को सब समझने लगते हैं, और पछतावा तब होता है जब वक्त हमें आईना दिखाता है। कभी किसी से मिलने जाओ तो सोच समझ कर, क्योंकि कुछ लोग सिर पर हाथ रखते हैं और कुछ लोग सिर पर पाँव। कुछ लोग ऊंचाई पाने के लिए मेहनत करते हैं और कुछ किसी की मेहनत पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। फ़र्क सिर्फ सोच का नहीं, नीयत का होता है। वक्त अगर मुस्कुरा रहा है तो झुको मत, और अगर वक्त रूठ गया है तो टूटो मत, क्योंकि वक्त को तो आदत है पलटने की, पर इंसान अगर टूट गया तो वो दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। इसीलिए जब ज़िंदगी हंसाए तब शुक्र मनाओ, और जब रुलाए तब समझो कि वो तुम्हें मजबूत बनाने आई है। कभी भी उन लोगों के लिए मत बदलो जो तुम्हारी कदर नहीं करते, क्योंकि जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाना वक्त की बर्बादी है, और जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारे दर्द को शब्दों के बिना समझ जाएं। बाकी सब बस देखने आते हैं कि तुम कब हार मानोगे। बात छोटी हो या बड़ी, ज़ुबान संभाल कर रखो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, और घाव अगर ज़ुबान से लग जाए तो सालों तक रिश्ता है। लंबी ज़ुबान और लंबा इंतज़ार दोनों इंसान को खोखला कर देते हैं। इसलिए जो कहना हो सोच कर कहो, और जो सहना हो सब्र से सहो, क्योंकि सब्र हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। जब मुसीबत दरवाज़ा खटखटाए तो ये मत पूछो क्यों आई, बल्कि यह सोचो कि ये क्या सिखाने आई है, क्योंकि भगवान तब तक दरवाज़ा नहीं खोलते जब तक हम अंदर से तैयार ना हो जाएं। दोस्त वही होता है जो तुम्हारी खामोशियों को भी समझ ले, वरना शब्द तो हर कोई सुन लेता है। और एक बात और, जब कोई इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है तो उसका सुख भी बाहर से लौट जाता है, क्योंकि दुख को
सीने से लगाकर रखने वाले लोग कभी भी खुशियों के लिए जगह नहीं बना पाते, और इसीलिए ज़रूरी है कि जो गुजर गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। कभी किसी को अपनी ज़िंदगी से यूं ना निकालो कि लौटना भी चाहें तो दरवाज़ा ना मिले, क्योंकि रिश्ते टूटते हैं आवाज़ों से नहीं, खामोशी से। और जब रिश्ता रूठ जाए तो शब्द नहीं, एहसास काम आते हैं। बात सिर्फ उन लोगों से करो जो तुम्हारी बातों को महसूस करना जानते हैं, वरना शब्द तो दीवारें भी सुन लेती हैं लेकिन जवाब नहीं देती। किसी के पीछे इतना भी मत भागो कि अपनी ही इज्जत पैरों तले आ जाए। सच्चा रिश्ता वो होता है जो खामोशी में भी समझ जाए, और झूठा वो जो हर बात पर सफाई मांगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर हो तो वह शक्ति बन जाता है, लेकिन जब वही भरोसा दूसरों पर रखा जाए तो वह सबसे बड़ी कमजोरी बनकर गिरा देता है। लोग भूल जाते हैं कि तुमने कितनी बार सही किया, लेकिन वो हर बार याद रखते हैं जब तुमसे कोई चूक हो गई थी। इसीलिए शेर अब दहाड़ता नहीं, खामोश रहता है, क्योंकि अब उसे शिकार नहीं करना बल्कि समय पर वार करना आता है। कीचड़ शरीर को गंदा करता है और लीचड़ आत्मा को, इसलिए दोनों से दूरी ज़रूरी है। मंजिल चाहिए तो उड़ान पर ध्यान रखो, न कि उस पर क्या कह रहे हैं जो खुद उड़ने से डरते हैं। कौवे हमेशा बोलेंगे लेकिन चील कभी रुकती नहीं। याद रखो, बदला लड़ाई से नहीं लिया जाता बल्कि सफलता से लिया जाता है। वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले वही लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं जब तुम ऊंचाइयों पर होते हो। समाज की सलाहों से अपने फैसले मत बदलो, क्योंकि समाज हर मोड़ पर नसीहत देगा पर मंजिल तक साथ नहीं चलेगा। अपनी राह खुद बनानी होती है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम्हें है उतनी और किसी को नहीं। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं उठाएगा, लेकिन जब उड़ान भरोगे तो सब गिराने को दौड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर उलझन का हल तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम खुद उस उलझन को समझने की कोशिश नहीं करोगे। अनाज का अकाल इंसान को मारता है, लेकिन संस्कारों का अकाल इंसानियत को ख़त्म कर देता है। इस दुनिया में हर किसी के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, पर अफसोस ये है कि अधिकतर लोग उस काबिलियत को दूसरों जैसा बनने की होड़ में खो बैठते हैं। कभी किसी पर इस हद तक निर्भर मत हो जाओ कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम अपनी ही परछाई को भूल जाओ। खामोशी को कमज़ोरी मत समझो, ये सबसे बड़ा संयम होता है। जिसने सहना सीख लिया वो कहना भी जानता है, बस वक्त आने का इंतज़ार करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ जो परिंदों के लिए पानी रखते हैं और कुछ जो परिंदों के लिए बंदूक। फ़र्क नीयत का होता है। लोग तुम्हारी अच्छाई से तब तक प्रभावित रहते हैं जब तक उसमें उनका स्वार्थ होता है, वरना अच्छाई का भी मजाक बनाना इस दुनिया की फितरत है। हम जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती जब तक दिल साफ ना हो। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं, जो अपने शब्दों से छल करते हैं और मुस्कुराकर झर परोसते हैं। इस सफ़र में अगर कुछ याद रखना है तो यही कि ज़ुबान से निकले शब्द लौटते नहीं और रिश्तों में आई दरारें भरती नहीं। इसलिए जब बोलो तो सोच कर, और जब चलो तो समझ कर। कदर करना सीखो उन लोगों की जो बिना कहे भी तुम्हारा दर्द समझ जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया फ़ायदा देखकर साथ चलती है, भावना देखकर नहीं। यह दुनिया दिखावे से भरी है। यहाँ सफलता की ऊंचाइयों पर बैठा हर इंसान किस्मत वाला नहीं होता। कई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने पसीने से सीढ़ियाँ बनाई होती हैं, अपने आंसुओं से पत्थर को काटा होता है। जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है वही तुम्हारी कीमत समझते हैं। बाकी सब तो बस तालियां बजाने वाले होते हैं या फिर ईर्ष्या में जलने वाले। जिंदगी एक किताब है, लेकिन ये किताब दूसरों को मत पढ़ाने बैठ जाना। खुद पढ़ो, खुद समझो और खुद बदलो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक शिकायतों का सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। दुनिया में हर किसी की सोच को बदलने से बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लो, वरना कोशिश करते रहोगे कि पूरी ज़मीन पर कालीन बिछा दो और ज़िंदगी बीत जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ठोकरें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वही ठोकरें हमें सिखाती हैं कि कैसे खड़ा रहना है जब ज़मीन खिसक रही हो। हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, कुछ चोटें तुम्हें गढ़ने भी आती हैं। हर चुभन बुरी नहीं होती। जैसे सुई जब कपड़े पर चलती है तो एक सुंदर पोशाक बनती है,
वैसे ही जीवन की चुभन भी किसी नई पहचान की तैयारी होती है। अहंकार वो जहर है जो इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। चढ़ाई पर झुककर चलना मजबूरी नहीं, समझदारी है, और उतराई पर अकड़ कर चलना ताकत नहीं, मूर्खता है। क्योंकि झुका हुआ पेड़ फल देता है और अकड़ा हुआ पेड़ सिर्फ बिजली की चपेट में आता है। जो झुकता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है, जो सुनता है वही समझता है, और जो सहता है वही कह सकता है। मगर हर कोई सुनना नहीं चाहता, हर कोई समझना नहीं चाहता। दुनिया को दिखावे चाहिए, सच्चाई नहीं। जीवन का सबसे बड़ा आभूषण सुंदरता नहीं, स्वभाव होता है। शरीर की सुंदरता तो समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन विचारों की सुंदरता उम्र भर साथ देती है। सुंदर वाणी, मधुर व्यवहार, गहरी सोच और मजबूत संस्कार ही वो चीज़ें हैं जो इंसान को सबसे खास बनाती हैं। क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। रिश्तों में झुकना कोई हार नहीं होती, बल्कि समझदारी की निशानी होती है। लेकिन जब झुकने का फायदा कोई और उठा ले, तब खड़े हो जाना भी जरूरी होता है। माँ बाप, भाई बहन और गुरु के चरण स्पर्श करना कोई रस्म नहीं, वो तो एक ऊर्जा है जो जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में भी तुम्हें संभालती है। कभी गरीबी में भी एक घर खुशहाल हो सकता है अगर उसमें तालमेल और प्रेम हो, और कभी सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी घर नर्क बन जाता है जब वहाँ झगड़े, तकरार और अहंकार का राज्य हो। क्योंकि एक घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, वह बनता है दिलों की जुड़ावट से, बातों की मिठास से, एक दूसरे को समझने की कोशिश से। जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वो मुफ्त में तुम्हारा प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारी पीठ पीछे जो बोलते हैं, वो तुम्हारे सामने कभी खड़े नहीं हो सकते, और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। मुश्किल वक्त में समझदार लोग रास्ते ढूंढते हैं और कमज़ोर लोग बहाने। वक्त हर किसी की परख करता है, तुम्हारे सब्र की, तुम्हारे स्वभाव की, तुम्हारे फैसलों की, और यही वक्त तय करता है कि तुम क्या बनोगे, एक मिसाल या एक अफसोस। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है दान, और सबसे बड़ा रोग है लालच। सबसे सुंदर आभूषण है अच्छे संस्कार, और सबसे सच्चा सुख है संतोष। ये वो चीज़ें हैं जो न खरीदी जा सकती हैं, न चुराई जा सकती हैं, सिर्फ कमाई जा सकती हैं अपने व्यवहार, अपनी नीयत और अपने कर्मों से। पहचान से काम मिले तो वह थोड़े वक्त तक टिकता है, लेकिन जब काम से पहचान बनती है तो वह जिंदगी भर कायम रहती है। किसी का इस्तेमाल मत बनने दो खुद का, और किसी की छाया में इस कदर मत जियो कि अपनी ही परछाई खो बैठो। शांति अगर चाहिए तो चुप रहना सीखो। कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ मौन और कुछ सुकून। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है कि हर वक्त जीतते रहो। ये तो एक सफ़र है जहाँ कभी रुकना पड़ता है, कभी झुकना पड़ता है, कभी अकेले चलना पड़ता है, लेकिन चलते रहना ही जीत है। कभी अपनी परछाई पर ध्यान देना, वो हमेशा तुम्हारे साथ होती है, मगर तभी दिखती है जब तुम रोशनी की तरफ चलो। इसलिए रोशनी की ओर चलो। आत्मविश्वास की गहराई से ही हमारी क्षमता की ऊंचाई मापी जाती है। पानी बनो जो चुपचाप बहता है, रास्ता बनाता है, गिरता है, उठता है, मगर कभी ठहरता नहीं। पत्थर मत बनो जो अड़ जाता है और न खुद चलता है, न दूसरों को चलने देता है। जब तुम दुनिया के शोर से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना शुरू करते हो, तभी सही मायनों में जीवन को समझना शुरू करते हो। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अपने ही अनुभव से सबक लेने में जिंदगी की आधी उम्र बीत जाती है, और कई बार हम सबक लेने से पहले ही सब कुछ खो बैठते हैं। शक्ति हो ना हो, लेकिन मन हार मान ले तो पराजय पक्की है। जो मन से हार नहीं मानता, उसकी जीत कोई ताकत नहीं रोक सकती। व्यक्ति के मन का सच उसके व्यवहार की सतह पर तैरने लगता है, चाहे वो लाख छुपाना चाहे। इसलिए रहस्यों को रहस्य ही रहने दो। हर आत्मा की कोई गहराई होती है, उसे सबके सामने खोलना आत्मा की गरिमा को खो देना होता है। जो सबसे साझा किया जाता है वह जल्दी खत्म हो जाता है, चाहे वो भावनाएं हों, योजनाएं हों या सपने। कोई भी काम करने से पहले अपने आप से ईमानदारी से सवाल करो, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ? इसका अंजाम क्या होगा? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या बस अपनी भावनाओं के जाल में उलझा हूँ? निर्णय से पहले संवाद जरूरी है, और सबसे जरूरी संवाद आत्मा से होता है। भगवान कहीं बाहर नहीं,
हमारे अंदर होता है, जो हमें भीतर से टोकता है, रास्ता दिखाता है, कभी कभी रुलाता है, कभी झकझोरता है, वही ईश्वर है। आत्मा जब जागती है तभी सच्ची उपासना होती है। कोई मंदिर, कोई मूर्ति उससे बड़ी नहीं। हर व्यक्ति से सीधा और अत्यंत ईमानदार व्यवहार मत करो, क्योंकि ये दुनिया सीधे लोगों को सबसे पहले मोड़ देती है, तोड़ देती है। जैसे सीधा पेड़ पहले काटा जाता है, वैसे ही सादा दिल सबसे पहले चोट खाता है। मित्रता में स्वार्थ एक अनकहा सच है। यह सच है कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कुछ मित्र आनंद बांटने आते हैं, कुछ सीख देने और कुछ बस समय काटने। इसलिए मित्र बनाओ, लेकिन सोच समझकर। उनसे जुड़ो जो तुम्हारे स्तर को समझते हो, न बहुत ऊंचे न बहुत नीचे, बस दिल के बराबर। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा संसार है। न कोई तुम्हारा शत्रु है न मित्र। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि कौन क्या है। विचारों की खुशबू फूलों से भी अधिक दूर तक फैलती है, क्योंकि ये आत्मा से निकलती है और आत्मा तक पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो शांति में भी सजग रहता है और संघर्ष में भी विनम्र। उसके पास कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वह किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं। संसार से लड़ना सरल है, स्वयं से लड़ना कठिन। और जो स्वयं से जीत गया वह संसार को भी झुका देता है। जहर सर्प के फन में, बिच्छू के डंक में और मक्खी के मुख में होता है, बट दुष्ट व्यक्ति तो पूरा ही जहर होता है, विचारों से, दृष्टिकोण से और व्यवहार से। इनसे दूर रहना ही जीवन की शुद्धता है। जो हमारे मन में रहता है वह चाहे कितनी भी दूर हो, निकट लगता है, और जो हमारे हृदय से दूर हो वो पास होकर भी अजनबी लगता है। दूरी मापी नहीं जाती, महसूस की जाती है। भूख सबसे बड़ा शत्रु है। भूख सिर्फ रोटी की नहीं, भूख स्वार्थ की, भूख पहचान की, भूख प्रशंसा की। ये भूख ही हमें गिराती है, तोड़ती है और कभी कभी हमें इंसान से हैवान बना देती है। अपमान सहना सबसे कठिन होता है। शरीर की चोट तो भर जाती है, मगर आत्मा पर लगी चोट सालों तक रिश्ती रहती है। इसलिए अगर कभी झुकना पड़े तो स्वाभिमान के लिए नहीं, रिश्तों की मिठास के लिए झुको। किस्मत पहले से लिखी जाती है, हमें ऐसा लगता है, मगर क्या पता किस्मत ने लिखा हो कि कोशिश करने वाले को ही मिलेगा। परिश्रम वो चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजों को खोल देती है। और जब दरवाज़ा खुले तो सबसे पहले अहंकार को बाहर निकालो, विनम्रता को भीतर बुलाओ। जो हर बात दिल पर लेता है वह अक्सर जिंदगी से हार जाता है, क्योंकि जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं, वो तो तपते रेगिस्तान जैसी होती है, जहाँ हर कदम पर धूप ही धूप होती है। इसलिए कभी यूं मत सोचो कि तुम्हारे आंसू किसी को रुला देंगे। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम टूटे हो या जुड़े हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनो, मगर अपने उसूलों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि सच्चा आदमी वही है जो हालात के हिसाब से नहीं, अपने आत्मसम्मान के हिसाब से फैसले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर यकीन करता है उसे राहों के पत्थर तक रास्ता दिखाने लगते हैं। अगर समझना है जिंदगी तो पीछे मुड़कर देखो, गिरना, टूटना, रोना सब कुछ मिलेगा। और अगर जीना है जिंदगी तो आगे देखो, क्योंकि वहाँ तुम्हारी मंजिल है, वहाँ तुम्हारे सपने हैं, वहाँ वो दुनिया है जो तुमने सिर्फ कल्पना में देखी है। नियत अगर साफ हो तो नसीब भी वक्त पर झुक जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ तकदीर है और सबसे बड़ा सच हौसला। जीतने वाले कभी नहीं बताते कि उन्होंने कितना सहा, लेकिन उनकी आंखें हर दर्द की गवाही देती हैं। नेता बनना है तो शब्दों का मालिक बनो, क्योंकि जुबान का वजन तलवार से भी ज्यादा होता है। देर से बनो, मगर कुछ ऐसा बनो कि ज़माना नाम नहीं, कहानी याद रखे। ये दुनिया खैरियत नहीं, हैसियत पूछती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हैसियत तब बनती है जब खैरियत के दिनों में तुमने खुद को गिरने नहीं दिया होता। मुश्किलें तो बस इम्तिहान हैं, उन्हें डर कर नहीं, मुस्कुराकर झेलो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग कहेंगे, उसने तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया था। और ये बात तब महसूस होती है जब तुम्हें वो चेहरे याद आते हैं जो तुम्हारे गिरने का इंतज़ार कर रहे थे। बस वही पल तुम्हें उठने का हौसला देते हैं। तस्वीरें तो हर कोई मुस्कुराकर खिंचवा लेता है, लेकिन तकदीर में जो खुशी है वो सिर्फ वही पा सकता है जिसने अंदर से टूटकर खुद को फिर जोड़ा है।
नाम घर वालों ने रखा था, अब नाम को रोशन करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी तपस्या है। क्योंकि विरासत जमीन से नहीं, जमीर से बनती है। विपत्ति ना हो तो व्यक्ति कभी अपनी ताकत नहीं पहचानता। जब तक आग में नहीं जलेगा तब तक सोना सोना नहीं कहलाएगा। इसलिए अलग चलो, भीड़ से नहीं, अपनी सोच से। क्योंकि नज़र का इलाज हो सकता है लेकिन नज़रिए का नहीं। आज भले ही अंधेरा है लेकिन सुबह होगी और वह सुबह तुम्हारी होगी। उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि किसी ने कहा था, जहाँ उम्मीद होती है वहाँ रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तजुर्बे की एक ठोकर किताबों के 1000 पन्नों से ज़्यादा सिखा देती है। मेहनत ही सबसे सुंदर गहना है और आत्मविश्वास सबसे वफादार जीवन साथी। इसलिए लोगों के तानों से मत डरो, क्योंकि सफलता साहस से मिलती है, शर्म से नहीं। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर भी सकते हो। चोटें खाकर ही पत्थर भगवान बनता है और इंसान महान। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। जब तक सांसों में संघर्ष का जुनून बाकी है तब तक न तो उम्र की कोई सीमा है, न ही असफलता की कोई ताकत। संसार एक युद्ध भूमि है और जो योद्धा बिना लड़े हार मान जाए वह जीवन से हारता है, मृत्यु से नहीं। जो समय का इंतजार करता है वह अक्सर जीवन की सबसे खूबसूरत घड़ी खो देता है। सही समय कभी नहीं आता, बस साहसी लोग सही फैसले लेकर समय को अपने पक्ष में बदल देते हैं। छोटे दिल से कभी बड़ा मुकाम नहीं मिलता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो पाता। सपनों को देखने से पहले खुद को जगाओ, क्योंकि जो नींद में जीते हैं वो सिर्फ ख्वाब देखते हैं। जो जाग कर जीते हैं वही उन्हें साकार करते हैं। अगर तुम्हारी मेहनत में दम है तो मुकद्दर की औकात नहीं कि तुम्हें हरा दे। सूरज से उलझने का साहस रखो, तब जाकर आसमान झुकता है। चैन से बैठने की ख्वाहिश छोड़ दो, क्योंकि जब उद्देश्य बड़ा हो तो चैन खुद से छिन जाता है। जिस दिन लक्ष्य तुम्हारी धड़कन से भी ज्यादा जरूरी लगे उसी दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। परमात्मा अगर तुम्हें कष्ट की ओर ले जा रहा है तो यकीन मानो वो तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाएगा। जीवन एक बहाव है, जो रुक गया वो सड़ गया। इसलिए बहते रहो, चलते रहो, गिरते रहो, लेकिन थमो मत। आलस्य वह शत्रु है जो तुम्हारे भीतर छिपा होता है और तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसे हराने के लिए कोई तलवार नहीं चाहिए, सिर्फ एक जिद चाहिए, कुछ कर दिखाने की। तुम्हारी सबसे बड़ी हार वह नहीं जब तुम गिरते हो, बल्कि वह होती है जब तुम उठने से मना कर देते हो। इसलिए गिरना मत गिनो, उठना गिनो, और हर बार उठो ऐसे जैसे इस बार कोई देख रहा है। वो जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता था। जो सपने हवा में बने हैं उन्हें मजबूत ज़मीन नहीं मिलती, लेकिन जो सपने आंसुओं में पल्ले हैं वे चट्टान बन जाते हैं। एक बाज को कभी पिंजरे में देखा है? नहीं ना, क्योंकि पिंजरा सिर्फ परों को नहीं, हौसले को भी कैद कर देता है। लोग कहते हैं मत बताओ अपने सपने, और ठीक ही कहते हैं, क्योंकि दुनिया सुनती कम है, देखती ज्यादा है। इसीलिए बोलो मत, करके दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों की ऊंचाई इतनी हो कि वक्त को भी झुकना पड़े। अगर तुम में अभी कुछ भी नहीं है तब भी तुम वो सब बन सकते हो जो तुम सोच सकते हो। जिंदगी में 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एक अनथक कोशिश और दूसरा अनगिनत विश्वास। कोशिश हर बार तुम्हें अनुभव देगी और अनुभव हर बार तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगा। हर कोशिश में तुम्हारा आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि आत्मबल वह ईंधन है जो तुम्हारी क्षमताओं को उड़ान देता है। भविष्य उन लोगों का है जो आज से शुरुआत करते हैं। इसलिए मत सोचो कि 1 साल बाद क्या होगा, बस यह सोचो, आज अगर शुरुआत नहीं की तो 1 साल बाद अफसोस ज़रूर होगा। जो मन से हार नहीं मानता वह वही होता है जो समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर खड़ा होता है। शक्ति न होने के बावजूद जिसका आत्मबल अडिग है वह पराजय की परिभाषा को ही मिटा देता है। लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति समय है, और समय का मूल्य कोई बाजार नहीं बताता। यह तो वही समझता है जो एक एक क्षण को सौंप देता है, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को, अपने लक्ष्य को। धन जो ईमान बेचकर कमाया जाए वह कभी भी शांति नहीं खरीद सकता। जो धर्म को गिरवी रखकर कमाता है वह आत्मा को गिरवी रख देता है, और आत्मा के बिना कमाया गया सब कुछ सिर्फ बोझ होता है। उस बोझ को त्याग देना ही सच्ची समृद्धि है।
अगर तुम हर इंसान को उसकी बुराई में देखने की आदत डाल लोगे तो दुनिया तुम्हें कभी खूबसूरत नहीं लगेगी, क्योंकि नज़र जिस भाव से देखती है वही भाव लौट कर आता है। बुराई ढूंढनी हो तो इंसान के अंदर भी राक्षस मिल जाएगा, लेकिन ढूंढना है तो ढूंढो उसकी थकान, उसके आंसू, उसके टूटने की वजह। शायद तुम इंसानियत से फिर प्यार करना सीख सको। भाग्य तो सिर्फ बारिश है, अचानक आता है, भीगा कर चला जाता है। लेकिन अगर तुम रोज की प्यास बुझाना चाहते हो तो कुएं की खुदाई करनी ही पड़ेगी, और वो कुआं तुम्हारा परिश्रम है, जिसका जल रोज तुम खुद निकालते हो। जीवन उसी का है जो अपने भाग्य से नहीं, अपने श्रम से भीगना सीख गया है। और याद रखो, सांसें चल रही हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम जी रहे हो। आंखों में कोई सपना नहीं, दिल में कोई आग नहीं, तो जीना सिर्फ एक आदत है, कोई उत्सव नहीं। हर मोड़ पर सिर्फ कदम बदलना जिंदगी नहीं, कभी कभी नजरिया भी बदलना पड़ता है। हर वक्त मुस्कुराओ, लेकिन इस उम्मीद में नहीं कि सब कुछ अच्छा है, बल्कि इस विश्वास में कि तुम खुद बुरे वक्त से बेहतर हो। जिंदगी को मायूसियों में ढाल देना आसान है, लेकिन उम्मीद को जिंदा रखना बहादुरी है। वो बहादुरी जो कलाम जैसे लोग अखबार बेचते हुए भी रख पाए। बेहतर को पाना है तो समझौते से ऊपर उठो। समंदर की तलाश करने वाला कभी तालाब में नहीं अटकता। शीशा वह ढूंढो जो पत्थर को तोड़ दे। खुद को उस सोच में ढालो जो लकीरों को नहीं, तकदीर को बदल दे। रातें अगर जंग बन गई हैं तो सुबह फतह होंगी, यह तय है। जिसने सन्नाटों में संकल्प लिए हैं वही भरी भीड़ में खुद को साबित करता है। जिसने अपने आंसू छुपा लिए हैं वही आने वाले कल में दूसरों की मुस्कान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम आज भी खुद को पहचान नहीं पाए तो यह वक्त तुम्हें गुमनाम करने में देर नहीं करेगा। तू एक तूफान है, लेकिन तू खुद को हवा मान बैठा है। तेरे अंदर की आग को कोई बुझा नहीं सकता, बस तूने उसे राख मान लिया है। मशहूर होना अच्छी बात है, लेकिन मगरूर होना आत्मा की गरीबी है। कामयाबी जब सिर चढ़कर बोलने लगे तब इंसान को और भी ज्यादा झुक जाना चाहिए, क्योंकि शिखर पर बैठकर भी जो नम्र रह सके वही सच्चा विजेता कहलाता है। मिल जाए अगर पूरी कायनात भी, तो भी उन अपनों से दूर मत होना जिनकी दुआओं से ये कायनात तेरे पास आई है। जिंदगी उन्हें जीना सिखा देती है जिन्हें हर मोड़ पर धक्के मिले हों। वो आंधियों से डरे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अंधेरों में ही अपने सपनों की चिंगारी जलाई होती है। अंधेरी रातों में चादर ओढ़कर ख्वाब देखना आसान है, मगर वो ख्वाब सच्चाई बनते हैं जब कोई सारी रात जग कर मेहनत करता है। अगर तूने बड़ा सपना देखा है तो दुनिया से नहीं, सबसे पहले अपने ही डर से लड़ना सीख, क्योंकि डर वो पर्दा है जो तुम्हारे और तुम्हारी उड़ान के बीच आता है। हर खुशी हमेशा खुशी नहीं होती और हर गम हमेशा गम नहीं होता। कभी कभी जो गम हमें मिलते हैं वो हमारे भीतर के चमत्कारों को जन्म देते हैं। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझ। दुनिया तेरा मूल्य नहीं तय करती, तेरे कर्म तय करते हैं कि तू कौन है। उम्मीद छोड़ देने से ठीक पहले जो लम्हा होता है वहीं अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी जीत छुपी होती है। जो अपने कदमों की ताकत पर यकीन रखते हैं उन्हें रास्ते कभी नहीं रोकते और मंजिलें कभी देर नहीं करती। बरसात से मुलाकात तभी होती है जब धरती ने धूप में झुलसने का सब्र किया हो। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कभी कभी घुटनों के बल भी चलना पड़ता है, लेकिन उस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होता है सच से जुड़े रहना। समय बहता है, न किसी के लिए रुकता है, न किसी से डरता है, लेकिन ये समय अंधा नहीं है। ये सब कुछ देखता है, तेरे सब्र को, तेरे संघर्ष को और तेरे कर्म को। एक समझदार इंसान वो नहीं जो चोट का बदला चोट से दे, समझदार वो है जो फेंकी गई ईंटों से अपना घर बना ले। हार कभी हार नहीं होती, या तो जीत होती है या सीख, और यह सीख वही लोग हासिल करते हैं जिन्होंने संघर्ष की पीड़ा को अपनाया हो। सफलता का आशीर्वाद उसे ही मिलता है जिसने कभी अकेले अंधेरे से बात की हो। जिद, गुस्सा, लालच, अपमान, ये सब वो खर्राटे हैं जो अगर कोई और करे तो चुभते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें एहसास तक नहीं होता। इंसान कभी कभी ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है खुद से, अपनी उम्मीदों से, अपनी ही कोशिशों से।